हम उसके असबाब पे देखें, नज़र दौड़ाएं। कुरान करीम में ये तसव्वुर जो दो तरह के है, इसको बयान फरमाया गया और फिर उसका जो इंतसाब का मामला है कि किसकी तरफ उसको मंसूब किया जाए। यानी जिस तरह आपने सवाल में उससे मुताल्लिक गुफ्तगू की, तो कुरान में दो तरह के रुझानात बयान फरमाए गए और फिर वो जो उनका इंतसाब करना है उससे मुताल्लिक भी फरमाया गया कि मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह। ठीक। यानी कोई भी अगर अच्छाई पहुंचती है तुम्हें तो तुम उसका इंतसाब अल्लाह की तरफ करो कि ये अल्लाह ने चाहा तो ये अच्छा हुआ, अल्लाह ना चाहता और अल्लाह की मर्जी ना होती तो मेरे लिए पूरी कायनात भी एक तरफ हो जाए, वो मेरे लिए कोई अच्छाई पैदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने चाहा तो उसने मुझे ये अच्छाई अता फरमाई है, ये भलाई अता फरमाई। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और तुम्हें अगर कोई बुराई पहुंचती है तो वो तुम्हारी अपनी वजह से। यानी तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे अमल, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे शब रोज के मामूलात में तुम्हें उसका सबब जरूर मिलेगा। यानी हम कारोबारी मामलात में ही देखें, हम बाज़ मरतबा कोई कारोबार शुरू करते हैं, पहली चीज़ या तो उसका एक्सपीरियंस हमें नहीं होता, वो कारोबार हम शुरू करते हैं, नुकसान हो जाता है। तो कारोबार से मुतालिक जितने जुमला तकाजे हैं उसको पहले पूरा करेंगे, या फिर मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दी कि वो उसका सीज़न नहीं है या उसकी मार्केट नहीं है, और वो मार्केट में जैसे ही हमने डाली तो वो जाहिर है वो सारा माल हमारा डूब गया। तो उसका सबब कौन बना? वो अल्लाह की तरफ से। यकीनन पूरी कायनात में सारे निज़ाम का चलाने वाला वो है, लेकिन ये सारी चीज़ है, इसका सबब हम खुद बने, इसके जो नुकसान की वजह है वो हम खुद बने। तो कभी भी अगर इस तरह का मामला हो, और फिर कुरान करीम में जो ये इस तरह के मामलात से मुताल्लिक कलाम फरमाया गया ना कि अगर बुराई पहुंचती है तो वो उसे भी अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, तो ये बनी इसराइल का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान ने बयान फरमाया, या दीगर अंबिया का वाक़या, तो उनकी कौम पर सख्तियाँ जब भी परेशानी आती तो वो अंबिया से जोड़ते कि ये आपकी वजह से, या हुजूर से कुफार मक्का इस तरह के मामला जोड़ा करते थे कि या मोहम्मद ये आपकी तरफ से, आपकी वजह से हो रहा है। तो कुरान में वाज़े तौर पर फरमाया कि तुम अपने अमल पर गौर क्यों नहीं करते। यानी बाज़ मरतबा तुम्हारा, बल्कि अक्सर औकात तुम्हारे ही आमाल ऐसे होते हैं कि वो सबब बनते हैं, फिर बिगाड़ पैदा होती है, फिर इस तरह की नुकसान के मामलात होते हैं। तो हम अपने किरदार में, अपने शब रोज़ के मामूलात में जायज़ा लें। हमारी कोई ना कोई ऐसी ज़रूर वजह होती है कि जिसकी वजह से वो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, और कुरान करीम में वाज़े बेशुमार मकामात पर इससे मुताल्लिक फरमाया गया। तो इसलिए उस बिगाड़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। हम कोशिश करेंगे, अच्छी कोशिश होगी, और नुकसान को पेश नज़र रखकर हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए इंशाअल्लाह। अच्छा, कनात पसंद